कर्मा झेल रहे हैं अपना, हर कोई आ रहा है, बस समझो ये इंसान किस किस से लड़े। ये इनके कर्म है जो भिन्न भिन्न रूप धारण करके इनके सामने आ रहे हैं, इनके सामने प्रकट हो रहे हैं। न्यू लव आ रहा है, लवर्स का कार्ड, या फिर यही आ रहा है, ठीक है। दो चीजें होंगी, उसमें से आपको किसी एक को चूज करना है, लेकिन लव तो एंटर बहुत लकी है जो आप हमें मिले, खुद को बहुत लकी फील करते हैं, आपके जितना लवेबल पार्टनर इनको मिला। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी शादी के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द डेविल। ओके, ये तो भाई इनकी पर्सनैलिटी निकल के आ गई। ओके, सिक्स ऑफ सॉर्ड। ये दूरियां, ये निगाहों की दूरियां, अहो फना हो सभी दूरियां। ये चाहते हैं आप दोनों के बीच जितनी भी दूरियां आई हुई है वो फना हो जाए, ठीक है। फना मतलब गायब हो जाए, हाँ, छू मंतर हो जाए। ये बिल्कुल नहीं चाहते, ये डिस्टेंस इनको अंदर ही अंदर काट रहा है, ठीक है, अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ये आपसे दूरियां बना तो रहे हैं, ये मेंटेन तो कर रहे हैं डिस्टेंस को, बट इनसे हो नहीं रहा। कितना कंट्रोल करे एक इंसान अपने इमोशंस पर, और ऊपर से अगर वो कोई सोल का कनेक्शन हो तो इम्पॉसिबल। यहाँ पर डेविल का कार्ड मुझे बता रहा है ऑब्सेशन को। ये आपसे मिलना चाहते हैं, यस, ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अकेले में मिलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, आपको फिराना चाहते हैं, आई मीन नई नई जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पर ये कार्ड 6-6 है दोनों, देखो 15 भी 6 आ गया है ना, 1+5, और ये भी 6-6-6। यहाँ पर देखो इनके मन को सुकून नहीं है। सो इनको सुकून नहीं है आपके बिना। इनका मन जो है वो बड़ा बेचैन है, बहुत ज्यादा बेचैन है। इनका मन कर रहा है कि अभी आपकी तरफ आ जाए, दौड़ के, भाग के। ओके, नंबर 15, नंबर 6, जून का महीना, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, देखते हैं और क्या है। और एक आप ये जो कमेंट में करते हो ना, मैं लिटरली डिसअपॉइंट हूँ आपके इन कमेंट से। आप जो ये बोलते हो, मैम आपने कैंसर वालों की नहीं की, मैम आपने कैंसर साइन नहीं बताया, मैम डेट मेंशन करो कब की रीडिंग है। भाई टाइमलेस का मीनिंग पता है आपको? जब कभी भी देखेंगे तभी से आपसे ये रेजोनेट होगी। और क्या बोलती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। क्या बोलती हूँ, साइंस स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि साइंस आपसे मैच करे, राशियां आपसे मैच करे, जरूरी नहीं है। एनर्जी अगर मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, इतने डाउट में मत रहा करो। डाउट में रहकर अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। और क्या, एंड ऑफ द डे तो डाउट रह जाना है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और वैसे भी इंट्यूशन आपको गाइड कर देती है कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, वो फील हो जाता है। सो कभी अपनी इंट्यूशन की भी सुन लिया करो। मुझे से 2-4 सुनने की आदत पड़ गई है, मैं रोज समझाती हूँ, कितनी प्यार से समझाती हूँ, क्यों करते हो ऐसा। 9 ऑफ सॉर्ड एंड हैंगमैन। हे राम। 2 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने आपको बहुत पेन दिया, बहुत ज्यादा पेन दिया। पेन से मुझे याद आया, आपको एक चीज दिखाती हूँ, एक मिनट। हाथ जल गया मेरा। क्रेविंग हो रही थी पराठे खाने की, सोचा आलू के पराठे बना के खाऊंगी, और फिर क्या, वो घी बुरा मान गया, उबल रहा था, अपनी फ्रस्ट्रेशन उसने मेरे पे निकाल दी। ये राम, कितना दर्द होता है। अब यहाँ पर देखो, जगलिंग की वजह से, 2 ऑप्शन की वजह से
इन्होंने ना आपको बहुत रुलाया गाइस। पता है क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये अटक गए हैं, ये अटक गए हैं अपने रिग्रेट में। इनको हर नाइट वो बातें याद आती है जब इस इंसान ने आपको हर्ट किया था, जब जब इस इंसान ने आपके साथ गलत किया था। मतलब ऐसा समझो, यूनिवर्स भी देखो कितने स्मार्ट है भाई, कहना पड़ेगा। मतलब दिन में तो ये अपना टाइम पास कर लेते हैं, काम में बिजी हो गए, बाकी चीजों में बिजी हो गए, लेकिन नाइट के टाइम एक इंसान सोने को होता है जैसे सुकून से सो जाऊं अभी, और यूनिवर्स उसी टाइम अभी मैं सुलाता हूँ तेरे को सुकून से, है इतने कांड करके बैठा है और सुकून से सोएगा, अभी रुक। और फिर आते हैं भाई माइंड में थॉट, जो जो गलत किया वो सब सामने। अब इनकी रातों की नींद हराम है, दिन में तो वैसे सुकून नहीं है, दिन में बहुत भागा दौड़ी रहती है इनकी, कभी हाथ पैर मार रहे किसी काम में तो कभी क्या। सोचते हैं दिन का टाइम तो इनका निकल जाता है, लेकिन रात का टाइम, इसको बोलते हैं चुन चुन के बदला लेना। ठीक है, जितने आप रोए हो, जब तक यूनिवर्स इनको उतना नहीं रुलाएंगे ना, जस्टिस कहाँ होगा फिर आपके साथ, और जस्टिस होगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्राइंग एनर्जी में है, रो रहे हैं, सर पकड़ के मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, मैं झूठ बोल रही हूँ, देखो फेस कवर कर रखा है अपना। तो आपके जो पार्टनर हैं रात के टाइम, स्पेसिफिकली नाइट टाइम में, ये उस जोन में चले जाते हैं जहां इन्होंने क्या क्या जो भी काम किए थे। देखो समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, वाओ वाओ, लाइंस मैच कर गए, रात आती है, ये लाइंस कितनी मैच कर गई। रातों के अंधेरे में, कुछ ऐसी लाइन है ना। ये सॉन्ग सुन लेना, ये सॉन्ग जरूर सुनना, क्योंकि ये बहुत मैच कर रहा है। मतलब मेरे मुंह से ऐसे ही नहीं निकला है, मेरे मुंह से निकल गई ऐसे नहीं है ये यस, सॉन्ग जरूर सुनना, भूतनाथ मूवी का सॉन्ग है आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। जहां आप सब सो रहे हैं, ठीक है, जहां सब लोग सो रहे हैं, वहां आपके पार्टनर, ठीक है, शहंशाह की तरह जागते रहते हैं। ठीक है, रोते हैं, लेकिन ये शहंशाह बड़ा डरपोक है भाई, ये किसी की हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंसान खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा है। इस इंसान ने इतना कुछ बिगाड़ दिया अपनी लाइफ में कि अभी ये उनको समेट नहीं पा रहा है, उनको ठीक नहीं कर पा रहा है, ये किसी की क्या हेल्प करेंगे। तो ये वही है भाई, सस्ता वाला सहनसा है ये। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं वैसे सहनसा बनने का, मतलब कोशिश करते हैं, रोज खुद को माफ करने की कोशिश करते हैं, बट हो नहीं रहा इनसे। होगा कैसे, हर चीज का टाइम होता है भाई, जितना मैंने बोला ना गिन गिन के, चुन चुन के बदला लेंगे यूनिवर्स। हैंगमैन ने इनको लटका दिया, इनको अटका दिया, इनकी सुई अटक गई है एक जगह पे। देखो मुझे ये सुई पे ही अटक गए भाई, इनकी सुई नहीं अटकी, यही सुई पे अटक के रह गया। और जैसे जैसे सुई हिलेगी वैसे वैसे ये भी, और फिर वो क्या घंटे की तरह बजे जा रहे भाई, मंदिर का घंटा बन गया ये। ठीक है, और यूनिवर्स ही बजा रही है। एनीवे अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। 10 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ओके, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस नंबर 9 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 10 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड भी आ गया, नंबर 10 अक्टूबर एंड सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। आई या जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, देखते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अब इनको कौन पीड़ा दे गया, लेट्स सी। 10 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अब इस घंटे को कौन बजा के गया भाई। सॉरी सॉरी, देखते हैं। सॉरी, हंसना नहीं चाहिए किसी के दुख पर, ठीक है, कोई नहीं हंसेगा। 10 ऑफ सॉर्ड यूनिवर्स ही कर रही है, मैंने कहा था ना यूनिवर्स ही कर रही है, जस्टिस भाई, कर्मा, इनका कर्मा। 10 ऑफ सॉर्ड कर्मा झेल रहे हैं अपना, हर कोई आ रहा है, बस समझो ये इंसान किस किस से लड़े। ये इनके कर्म है जो भिन्न भिन्न रूप धारण करके इनके सामने आ रहे हैं, इनके सामने प्रकट हो रहे हैं। ठीक है,
और इनको समझ नहीं आ रहा ये किन उनसे कैसे डील करें। कोई दूध वाला बन के आ रहा है, ठीक है, कोई रेंट वाला आ रहा है, कोई पता नहीं कौन है आ रहा है, कोई चलता फिरता है जिसको जिसको आपके पार्टनर जानते ही नहीं है, वो भी इनको 2-4 सुना के जा रहा है और ये सोच रहा है कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है ये। देखो कर्मा जब किसी को हिट करता है ना तो ऐसे ही करता है भाई, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, देखो कर्मा बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे में काम करता है। समटाइम्स बस एक ही पर्सन को सौंप दिया जाता है कि भाई इसको इसका कर्मा भुगताना है तो तुम जाओ और इसने जो जो मेरे बच्चे के साथ किया वो सारा भुगता के आओ। समटाइम्स नेचुरल होता है, डिवाइन इंटरवेंशन जब होता है, नेचुरल चीजें होती है। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि लोग जो हैं वो कोई इंसान इनका साथ नहीं दे रहा, कोई भी नहीं। और ये जस्टिस है, ये यूनिवर्स का जस्टिस है आपके लिए, ये इनके कर्म है। हाँ, लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है, ठीक है। 7 जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। व्हाट एल्स? अगेन जस्टिस, गाइस बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे पिक हुआ है। क्लेम इट, आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। इनफैक्ट जस्टिस वाला प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। नो मैटर किस वे में आपको जस्टिस चाहिए था, लेकिन जिस जस्टिस का वेट आप कर रहे थे, इवन अगर कोई लीगल मैटर भी है उसमें भी जस्टिस आपके पक्ष में हो रहा है। जो स्ट्रांगली बस ये मैसेज क्लिक हुआ, बहुत स्पेसिफिक है, सभी से रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन हाँ जितने भी मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं करंटली और इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाए हैं, यस आपके साथ जस्टिस हो रहा है, चीजें बैलेंस में आ रही हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। आपके लाइफ में, आपके जीवन में प्रेम आ रहा है, ट्रू लव आ रहा है, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, आप हाथ में लाल झंडा नहीं लिए हुए, ठीक है, रेड फ्लैग नहीं हो आप, लोगों को दिखता है, ठीक है, आपके हाथ में हार्ट दिख रहा है। मतलब वो लाइन नहीं है, वो कौन सी, अरे वो कौन सा सॉन्ग था उसमें वो लाइन नहीं है, हमको बिन बताए तुमने ये कब कर लिया, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो हो सकता है पास्ट में आपके फ्रेंड थे, ठीक है, और जब उनको ऐसा पता लग रहा है भाई अभी आप सिंगल हो, अभी आपका चल नहीं रहा ठीक रिलेशनशिप में, तो हो सकता है भाई वो आपके फ्रेंड आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और ये लिटरली आपसे पूछ रहे हैं भाई अकेले अकेले बैठे हो, थोड़ी सी जगह है हमारे लिए भी छोड़ो, हम भी बैठते हैं साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका जो कोई फ्रेंड सर्किल है उसमें अगर कोई आपको पसंद करता था तो वो आपको बोल सकते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रख सकते हैं, क्योंकि आप लव अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके हाथ में हार्ट है। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, समझना, छोटे से एग्जाम्पल से मैं ये समझाती हूँ। आपके हाथ में अगर स्वॉर्ड हो, ठीक है, करंटली, तो लोग दूर दूर से भागेंगे, लेकिन आपके हाथ में अगर हार्ट है, मतलब आप रेडी हो, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई है, आप रेडी हो न्यू लव के लिए, आप रेडी हैं कनेक्शन के लिए, यस। अभी वो टोटली आप पे डिपेंड करेगा भाई आपको यही पार्टनर चाहिए या फिर न्यू, क्योंकि न्यू लव तो आ रहा है, फॉर श्योर न्यू लव आ रहा है, और साथ में जस्टिस भी, मतलब कितनी पॉजिटिव एनर्जी है ये। ओके, लास्ट कार्ड और देख लेते हैं, फिर दूसरी डेक से भी देखते हैं कुछ। मैं समटाइम्स मैं खुद शॉक्ड रह जाती हूँ सच में कि मैं बोलती हूँ उसके बाद वो कार्ड आते हैं, मतलब कार्ड देख के बोलना चाहिए ना, लेकिन पहले बोल जाते हूँ, कार्ड बाद में आते हैं। यार देखो न्यू लव आ रहा है, लवर्स का कार्ड, या फिर यही आ रहा है, ठीक है, दो चीजें होंगी उसमें से आपको किसी एक को चूज करना है, लेकिन लव तो एंटर हो रहा है बॉस। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ब्यूटीफुल है ना, लवेबल, लोगों को लव फील होता है आपके टुवर्ड्स। स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप, ठीक है। नंबर 6 अगेन, ओहो, 666 थ्राइस आया है। ये बताता है मैरिज की पॉसिबिलिटी को, ये बताता है कि रोमांटिक लाइफ में चीजें ठीक होने वाली है, ठीक है।
फाइव ऑफ कप्स, ओके। आपके पार्टनर जो है ना, ये पहली बात तो ये विद द लवर्स एंड फाइव ऑफ कप्स, पार्टनर को जो बहुत ही लवेबल एनर्जी में दिख रहे हो ना, वो चीज इनको बताती है कि शायद आपने इनके बिना रहना सीख लिया है। ठीक है, इनको लॉस्ट वाली फीलिंग आ रही है। और पता है क्रेविंग इनको इतनी क्यों हो रही है आपसे मिलने की, विद डेविल कार्ड। इनको क्रेविंग इसीलिए हो रही है क्योंकि इनको लॉस्ट वाली फीलिंग आ रही है। जब हमें लगता है कि चीजें हमारे हाथ से छूट चुकी हैं, तब ज्यादा अट्रैक्शन डेवलप होता है। एज यू नो, कोई भी चीज हो, चाहे जब आपको लगेगा, जैसे मान लीजिए जैसे अभी मैं मेरा एग्जांपल अगर दूं, अभी मेरे नानी जी आए थे घर पे, ठीक है, कुछ दिन के लिए रहने के लिए, ठीक है। तो मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी उनके साथ, फ्रेंकली स्पीकिंग टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब वो जा रहे हैं, तो मेरा मन कर रहा है काम धाम छोड़ के उनके पास बैठ जाऊं, कुछ बातें करूं कुछ। तो जब आपको लगता है कि अभी ये बस निकलेगा, ये रिश्ता जाएगा, या फिर ये कुछ चीज है जो मेरे हाथ से छूटने वाली है, तो ऑटोमेटिकली आपका अट्रैक्शन उधर जाएगा। मेरा भी ध्यान गया इधर गई। तो वही चीज हो रखी है यहाँ पर, आपके पार्टनर को लॉस्ट वाली फीलिंग आ रही है, और दैट्स व्हाई अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ रहा है आपकी टुवर्ड्स। इनका मन कर रहा है कि अभी आ जाएं और आपके गले लग के बोले दैट आई नीड यू, आई रियली नीड यू। आप इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना करना है। ओके, इस डेक से भी देख लेते हैं, फिर कुछ मैसेज देखेंगे, फिर सॉन्ग, और फिर गाइडेंस आपके लिए कुछ और क्या है मैसेज, और क्या कुछ है आपके पार्टनर, और क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए। क्या कहा था, ऑब्सेशन है, बहुत ज्यादा रोमांटिक वाली वाइब में है ये। ठीक है, अभी ये कार्ड आप अगर आप देखो, एक सेकेंड, इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखो, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। डिनर नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ना दूरदर्शन का कोई कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर समझ गए ना। ओके, बड़े बड़े बड़े, क्या बोलूं मैं, बड़े गुब्बारे फूटे जा रहे हैं मन ही मन में। ठीक है, बटरफ्लाईज घूम रही हैं यहाँ पर, देखो हार्ट की शेप में। इसको देख के बस इतना ही बोल सकती हूँ, समटाइम्स कभी बंदा ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बोले। तो वही है, मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई मैं क्या बोलूं। बस आप समझ गए ना, बड़ी रोमांटिक वाइब है, बहुत ही रोमांटिकली आपको लेके फील कर रहे हैं। बात जब ये आती है मुझे शब्द नहीं मिलते, ट्रस्ट मी। बस इतना ही कहूंगी भाई, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कंफर्मेशन, लीगल मैटर अगर चल रहा है मेरे व्यूवर्स आपका, तो आपके पक्ष में फैसला है, फॉर श्योर आपके पक्ष में फैसला है। और अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आप कोई लीगल कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, आपको आपके अंदर ये हेजिटेशन है, पता नहीं चीजें मेरे फेवर में होंगी या नहीं होंगी, अगर आप ये लाइन अभी मेरे मुंह से सुन रहे हैं, ठीक है, अगर ये मैसेज आप तक पहुंच गया है, देन ट्रस्ट मी, यू कैन प्रोसीड। आप कंटिन्यू कीजिए, आप ही के फेवर में होगा फैसला। ठीक है, अगेन नंबर 6 भाई, अगेन नंबर 6 ट्रिपल 3 6 और कितने 6 ऑलरेडी हैं। मुझे स्ट्रांगली आपके मैरिज के चांसेस बनते हुए नजर आ रहा है, चांसेस हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो भाई आप अभी खाने वाले हो लड्डू। एक्शन, यस, आपके पार्टनर अभी एक्शन लेंगे। क्यों लेंगे, रीजन बस यही है कि इनका जग सोना है आपके बिना। ठीक है, बाइक की आवाज सुनी आपने बैकग्राउंड में, सुनी क्या? हाँ, एक्शन का नाम लेते ही तो भाई ये भी इतनी तेजी से आपकी तरफ आ रहे हैं। देखो, बहुत जल्द इनकी तरफ से आपके लिए एक एक्शन होने वाला है, बहुत जल्द। ओके, अभी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। अरे भाई, अपने आप निकलेंगे वही लूंगी मैं। हाँ बस, बहुत हो गया, बहुत है। इनको भी फर्क पता है, जब मैं नॉर्मली बोलती हूँ तो ये नहीं सुनते हैं, और आज जो मैंने जैसे मेरी टोन चेंज की, ये आगे समझ में इनको सॉन्ग आया है। क्या बोलूं,
वादा रहा सनम, कौन सी मूवी है? होंगे जुदा न हम, मूवी का नाम नहीं पता मुझे। खाकी मूवी तो नहीं है, ये तो और ही है। चाहे न चाहे जमाना, आपके पार्टनर बोल रहे कि चाहे जमाना चाहे या ना चाहे, ये आपको चाहते हैं काफी है। हमारी चाहतों का, सुन लेना अभी, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। मिट ना सकेगा फसाना। मैसेज, आपकी जरूरत है, इनको आपकी जरूरत है भाई, दुआ करते हैं आपके लिए, कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। दुआ अपने लिए करो भाई, करंटली आपको जरूरत है दुआ की। हम आपको ही चाहेंगे, ओके ये सिर्फ आप ही को चाहेंगे, मतलब अभी भी ऑप्शन है क्या? Why is this so hard? ये बोल रहे हैं कि जब लव होता है ये इतना पेनफुल क्यों होता है? प्लीज फॉरगेट द पास्ट, ये चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ। I'm distracting, ये पास्ट की एनर्जी है, ये डिस्ट्रैक्ट हुए थे पास्ट में। मैंने कहा ना इन्होंने किसी और के लिए आपको बहुत रुलाया है। जो कहोगे वही करेंगे, अच्छा जी ऐसा है क्या? ये कुछ भी करेंगे, आप जो कहोगे वही करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप क्या कह सकते हो, कितना कह सकते हो। आई मिस दोज ओल्ड डेज, मैंने कहा ना ये उन पुराने दिनों को याद कर रहे हैं जब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। नेक्स्ट वी हैव, बहुत लकी हैं जो आप हमें मिले, खुद को बहुत लकी फील करते हैं, आपके जितना लवेबल पार्टनर इनको मिला। इनको थोड़ा सा डाउट आपके ऊपर, ठीक है, क्योंकि आप जितने लवी डवी एनर्जी में हो ना, तो ये पूछ रहे हैं हु इज ही और शी, हु इज ही और शी, कौन है वो जिसको देख देख कर आजकल तुम बड़े मुस्कुरा रहे हो, कौन है वो जिसकी वजह से आजकल तुम बड़े मुस्कुरा रहे हो? मतलब एक इंसान मुस्कुरा भी नहीं सकता। यू आर माई सनशाइन, आप इनकी सनशाइन है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं भाई। खुद को तसल्ली दे रहे हो क्या, बता रहे हो क्या है ये? ओके, आई डोंट वांट टू नो, इनको कुछ जानना नहीं है आपके बारे में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, नहीं। ये चाहते हैं कि आप बस इनकी सुनो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये मत सुनाओ इनको। करंटली ये आपको अपना दुख सुनाना चाहते हैं। मेरी मजबूरी थी, सॉरी सॉरी भाई, इनकी मजबूरी थी। मैं तो कहती हूँ आपका भी मन करे वो कीजिए, और लास्ट में ये लाइन चिपका दीजिए बड़े ही इमोशंस के साथ, आंखों में थोड़ी सी नमी लाके, अब वो मेरी मजबूरी थी, बात खत्म। लास्ट वी हैव, अब इंतजार नहीं होता, कैसे होगा? पहला ही कार्ड डेविल का आ गया। देखते हैं भाई, एक्शन का कार्ड आया है वैसे तो ज्यादा मुझे नहीं लगता आपको वेट करवाएंगे, एक्शन लेंगे बहुत जल्द। अभी हनुमान जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस, हनुमान जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? जय सिया राम। कैसी उदासी तेरे, हाँ लाइन याद आ गई मुझे। सेल्फ डिसिप्लिन, कैसी उदासी तेरे चेहरे पे छाई, ठीक है। ये आपको बोल रहे हैं, मैं कह रही हूँ नहीं, आपको तसल्ली दे रहे हैं, जबकि इनको जरूरत खुद को तसल्ली देने की है। एनीवे यहाँ पर आया है ह्यूमैनिटी, आपको कुछ करना है लोगों के लिए, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स ने अगर आपको इतना कुछ दिया है, आप किसी को कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर यूनिवर्स ने आपको प्रोवाइडर बनाया है तो भाई दो, खुल के दो, ठीक है। जितना दोगे उतना आएगा, डोंट वरी, यहाँ से स्ट्रांग रहो। मेंटली आप, अगर आप स्ट्रांग है और आप बिलीव करते हैं यूनिवर्स के इस लॉ में कि आप किसी के लिए कुछ करते हैं, उसका आपको मल्टीपल होके मिलता है। जब आपका बिलीव इस पर स्ट्रांग होता है ना, देन ट्रस्ट मी, ये मिरेकल्स होते हैं जिसको आप बोलते हो मैनिफेस्टिंग, चीजें ऐसे ही मैनिफेस्ट होती है, ठीक है।
सो ह्यूमैनिटी के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ करना चाहें, गरीबों की हेल्प, किसी को खाना खिलाना है, व्हाटएवर, जो भी आपके भाई बस की बात है। ऐसा नहीं है कि आप आउट ऑफ लिमिट कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप उतना कर सकते हो जितना आपके पास है। एंड नेक्स्ट वी हैव होप। हनुमान जी बोल रहे हैं कि होप नहीं छोड़नी। करंटली आप क्या कर रहे हैं, होप लूज मत करना, ठीक है। अगर होप का कार्ड है, इट मीन्स वो आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पर है ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं। सो देखो, जब चेंज आता है ना, तो समटाइम्स डिफिकल्ट होता है आपके लिए उस चेंज को एक्सेप्ट कर पाना, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। देखो, इसको इस एग्जांपल से समझो, चेंज समटाइम्स इतना पेनफुल क्यों होता है। देखो, जैसे आप रूम में हैं, अपने कंफर्टेबल है, अपने रूम में जो भी कर रहे हैं अपने रूम में कर रहे हैं, आपको बाहर निकलना ज्यादा पसंद नहीं है, आप इंट्रोवर्ट है। लेकिन यूनिवर्स अगर आपको फेम देना चाहे, अगर बहुत से लोगों को, अब प्लीज ये मत बोलना मैम उसके लिए सोशल मीडिया, बाहर की बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए बाहर के जो लोग हैं, आपको अगर यूनिवर्स फेम देना चाहे, उन लोगों के सामने, चाहे आपके मोहल्ले के लोग क्यों ना हो, आपकी सिटी के लोग हो, उनके सामने अगर आपको यूनिवर्स सम्मान देना चाहे, तो आपको कमरे से निकालेंगे वो पहले, समझ रहे हो। और हाँ, उसके लिए आप बिल्कुल रेडी नहीं रहोगे उस टाइम, आप बिल्कुल नहीं, आपके अंदर हेजिटेशन बहुत ज्यादा होगा, आपके अंदर डाउट्स होंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन आप तभी तो काम करोगे इन पे, जब तक भाई, इंसान बड़ी चालू चीज है, सभी इंसानों की बात कर रही हूँ, वो अपना रास्ता निकाल ही लेता है अपने कंफर्ट जोन का, ठीक है। तभी यूनिवर्स ऐसे ऐसे हालातों में हमें डालते हैं। जब तक हमारे सर पे पड़ेगा नहीं ना, तब तक हम कोई काम नहीं करने वाले, ठीक है। हाँ, तो यूनिवर्स आपको अगर आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं, देन ट्रस्ट मी, कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत पॉजिटिव होने वाला है और आपके फेवर में चीजें होने वाली है। आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि प्रिपेयर हो जाओ। अभी वो चीज आपकी लाइफ में आ रही है जिस चीज के लिए भाई बहुत सालों पहले मुझसे मांग के गए थे, भाई मंदिर में आए थे, प्रसाद चढ़ाया था, बोला कि मुझे ये दे दो, आज जब देने जा रहा हूँ तो बोल रहा हूँ नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। ये क्या बात हुई भाई। तो हर चीज का एक डिवाइन टाइम होता है, वो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पर आपको अपने रूटीन में रहना है। देखो, समटाइम्स क्या होता है कि इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पहली बात तो ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक ब्लेसिंग है, हर किसी से नहीं उठा जाता, ये मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। इवन आप जब यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करके सोते हैं कि भगवान जी मुझे ब्रह्म मुहूर्त में जगा देना प्लीज, तो भले ही उनकी कृपा से आप उठ जाए, अदरवाइज नहीं उठ सकते। मैंने कोशिश की थी, लेकिन जब से मैं उनसे रिक्वेस्ट करके सोती हूँ तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होती। सो क्या है कि आपका फिर रूटीन बना रहता है, तो आप या तो ऐसा नहीं है कि एक दिन उठ गए फिर नहीं उठे, तो वो आपके काम पर भी अप्लाई है। एक काम में रेगुलरिटी लेके आओ और पूरे डिसिप्लिन के साथ उस काम को करो। ऐसा नहीं है आज सुबह किया तो सोच रहे हैं शाम को कर लेंगे, नो, शाम के बाद में रात आएगी, रात के बाद में सीधा मॉर्निंग में आंख खुलेगी। सो मेक श्योर कि आप डिसिप्लिन में रह के अपने काम करें। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइज। अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट जो चाहिए, जो नीचे वाले नंबर है उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको हीलिंग भी चाहिए तो भी आप नीचे वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।